बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई कि मिस्र के शहर काहिरा की पहाड़ियों के करीब एक कबीले के अंदर एक बुजुर्ग वली अल्लाह का मजार है और उस मजार पर हर जुमेरात की रात एक बहुत बड़ा सांप उस मजार पर हाजिरी देने के लिए आता है। और जब वो सांप उस मजार पर आता है तो कबीले के बच्चे और खवातीन बहुत डर जाते हैं और कबीले के लोग बहुत परेशान होते हैं। और यह निज़ाम कई माह से चल रहा है और वो कबीले के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सांप है और कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई जिन है। सुल्तान मुअज़्ज़म अगर उनकी मदद ना की गई तो इस कबीले के लोग अपने इस कबीले को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जब यह खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चंद दिनों के सफर के बाद जब उस कबीले के अंदर पहुंचे तो कबीले के लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म हमारे कबीले के दरमियान में एक मजार है और उस मजार पर हर जुमेरात की रात को एक सांप आता है और वो सांप बहुत बड़ा और खतरनाक सांप है। जब वो कबीले में आता है तो बच्चे और खवातीन डर जाती हैं। यह सुनकर सुल्तान ने कबीले के लोगों को कहा कि मुझे उस मजार पर ले जाओ। जब सुल्तान ने सिपाहियों को कहा कि मैं मजार के अंदर एक कोने में छुप कर बैठ जाता हूँ और जैसे ही वो सांप आएगा पता चल जाएगा कि असल में वो है क्या। सिपाही सुल्तान को रोकने लगे लेकिन सुल्तान ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक कोने में पुराने सामान के नीचे छुप कर बैठ गए। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो एक बहुत बड़ा सांप मजार के अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब छुप कर देखा तो सुल्तान के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जैसा ही मजार के अंदर सांप दाखिल हुआ तो मजार के साथ में बने हुए एक सुराख के अंदर सांप ने। दोस्तों, ये वाकया बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद वाकया है, क्योंकि ये वाकया एक वली अल्लाह के मजार और एक सांप के साथ जुड़ा हुआ है। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत मालूम की तो आखिर पर इसका नतीजा क्या निकला आज के इस वाकये में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प वाकया। दोस्तों, एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के काफिले के साथ तेज रफ्तारी के साथ कहीं जा रहे थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को जो खबर दी गई थी उसने सुल्तान को हिला के रख दिया था। और वो खबर क्या थी? वो सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ही जानते थे। सुबह सवेर का वक्त हुआ, सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि सिपाहियों का दस्ता तैयार किया जाए और मेरे लिए खास किस्म का घोड़ा भी तैयार किया जाए। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सुल्तान का खास जोड़ा तैयार किया गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ तेज रफ्तारी के साथ जा रहे थे, हत्ता के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथियों को भी कुछ इल्म नहीं था कि आखिर सुल्तान कहाँ जा रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर सफर करने के बाद एक जंगल से गुजरे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नदी को देखा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि हमारा सफर तवील है, लिहाजा इस नदी से अपने घोड़ों को पानी पिलाते जाएं। वैसे भी घोड़ों को सफर करते हुए आधा दिन गुजर गया था। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने घोड़े रोक दिए और घोड़ों को पानी पिलाने लगे। और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी सिपाहियों को हुक्म दिया कि इर्द गिर्द तुम जाकर पता करो कहीं कोई जासूस हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। सिपाही भी हैरान, क्योंकि इससे पहले सुल्तान ने कभी ऐसी बात नहीं कही थी। इस बार
मामला कुछ और ही था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ दोबारा चल पड़े। बहुत देर सफर करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा एक और जंगल से गुजरे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजर रहे थे तो इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ सुल्तान के घोड़े के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, हुजूर, आपके लिए एक अहम खबर है। शायद वो कोई जासूस था, क्योंकि सुल्तान के अलावा बाकी कोई भी सिपाही उसको नहीं जानते थे। सुल्तान के हाथ में उसने एक खत दिया और सुल्तान ने जब वो खत पढ़ा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। तो सिपाहियों ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, हम सुबह से सफर कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं कि आखिर मामला क्या है। आखिर इस सिपाही ने आपको खत में ऐसा क्या बताया कि आप बिल्कुल मुतमईन हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब हमने अंद्रियास किला को फतह किया तो उसके बाद उसमें मौजूद अहम राज और उसके अलावा उस किले का जितना भी खजाना था मैंने एक जगह पर छुपा दिया था। आज सुबह मुझे खबर मिली कि सलीबियों को उस खजाने और उस किले के अहम राजों की जगह का पता चल गया और वो बहुत जल्द उस खजाने तक पहुंचने वाले हैं। इसलिए मैं सुबह सवेरे निकल पड़ा था कि सलीबियों के पहुंचने से पहले उस खजाने को और उसके साथ मौजूद अहम राजों को हासिल कर लूं। अगर वो राज और वो खजाना सलीबियों के हाथ लग जाता तो सलीबी पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाते। तो इतने में एक और सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? और उस सिपाही ने जो आपको खत दिया उसमें क्या लिखा था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सिपाही ने खबर दी कि वो खजाना मेरे सिपाहियों ने उस जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया है। और जब सलीबियों के सिपाही वहां पहुंचे तो वहां उनको खाली गार मिला और खजाना वहां से गायब हो चुका था। और नाकामी का मुंह देखने के बाद सलीबी सिपाही अपने किले की तरफ वापस लौट गए। यह सुनकर सब सिपाहियों ने सुख का सांस लिया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अब सिपाहियों को हुक्म दिया कि हम सुस्त रफ्तारी के साथ अब वापस महल की तरफ सफर शुरू करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अब आगे और सिपाही पीछे, काफिला सुस्त रफ्तारी के साथ जा रहा था। वक्त गुजरने लगा। चंद घंटे सफर करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जोर की नमाज का वक्त होने वाला है, कोई साफ जगह और पानी तलाश करो जहां वजू करके जोर की नमाज अदा की जाए। तो इतने में एक सिपाही ने कहा, हुजूर, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं इस रास्ते से थोड़ा मगरिब की तरफ एक छोटा सा जंगल है और उसी जंगल के अंदर एक छोटा सा चश्मा है। अगर हम उस जगह पर चले जाएं तो वहां हमें घोड़ों को पानी पिलाने के लिए और वुजू करने के लिए भी पानी मिल जाएगा और वहां पर सरसब्ज जगह है, हम वहां जाकर नमाज भी अदा कर सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ठीक है, चलो। अब वो सिपाही आगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और बाकी सिपाही उस सिपाही के पीछे पीछे जा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक खूबसूरत चश्मा फूटा हुआ था। सिपाहियों ने वजू किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाजमात नमाज अदा करवाई। नमाज अदा करने के बाद घोड़ों को पानी पिलाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़ों पर सवार होने लगे। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नजर एक बहुत बड़े दरख्त पर पड़ी, जिस दरख्त के नीचे 3 आदमी थके हारे हुए बैठे हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होते ही रुक गए और सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम्हें वो फलां दरख्त के नीचे 3 आदमी नजर आ रहे हैं। जब सिपाही ने गौर किया तो उन्होंने कहा, जी हाँ हुजूर,
हमें भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिबास और हुलिये से लगता है कि वो कोई मुसाफिर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, चलो जाकर मालूम करते हैं, हो सकता है कि उनको हमारी किसी मदद की जरूरत हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ जब उन 3 आदमियों के पास पहुंचे, सुल्तान ने सलाम किया तो उन्होंने फौरन ही सुल्तान के सलाम का जवाब दिया। उनकी गुफ्तगू को देखकर सुल्तान समझ गए कि ये तीनों मुसलमान हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त शाही लिबास में नहीं थे, बल्कि आम सिपाहियों के लिबास में थे, लिहाजा उन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ नौजवानों, आखिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? कहां से आ रहे हो और कहां जाने का इरादा है? तो उन तीनों ने कहा, ऐ मुसाफिर, हम भी तेरी तरह मुसाफिर हैं। पहले तुम बताओ, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जाने का इरादा है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम तो इस सल्तनत के सिपाही हैं। हम तो सारा दिन अपने घोड़ों पर सवार होकर दुश्मनों का सर कलम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन तुम बताओ, तुम शक्ल से सिपाही तो नहीं लग रहे। तुम आखिर कौन हो और कहां जाने का इरादा है? क्या ताजर हो या किसी बाजार की तरफ जा रहे हो? तो उन तीनों आदमियों ने यक ज़बान होकर जवाब दिया, नहीं, हम ताजर नहीं हैं और ना ही कोई सिपाही हैं। हम तो एक मुश्किल में घिरे हुए मजबूर और लाचार लोग हैं। न सिर्फ हम मुश्किल में हैं, बल्कि हमारा पूरा कबीला भी मुश्किल में घिरा हुआ है। हम बड़ी उम्मीद के साथ अपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहे हैं। अगर सुल्तान से हमारी मुलाकात हो गई तो हो सकता है कि हमारा सुल्तान ही हमारी कुछ मदद कर दे। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी मुश्किल पेश आई कि तुम्हें सुल्तान की तरफ जाना पड़ा? और बताओ, तुम कहां से आ रहे हो? तो उन तीनों में से एक ने कहा, हमारा कबीला मिस्र के शहर काहिरा की मशरकी पहाड़ियों के साथ आबाद है और हमारा कबीला बाकी तमाम कबाइल से बड़ा ही मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे कबीले को चारों तरफ से कोई आबादी नहीं लगती। सरसब्ज घनी पहाड़ियों के दरमियान में सिर्फ एक कबीला आबाद है। हमें वहाँ दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, क्योंकि वहाँ दुश्मन हमला करके भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पहाड़ी की चारों तरफ हमारे सिपाही हर वक्त मौजूद रहते हैं और कोई शिकारी भी हमारे कबीले की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, अगर तुम्हें किसी दुश्मन का खतरा नहीं, अगर तुम्हारे कबीले के लोग माली तौर पर ताकतवर हैं, तो फिर तुम्हें किस चीज की मुश्किल है? तो उसने कहा, ऐ सिपाही, असल में मामला कुछ और है, और वो ये कि हमारा कबीला चारों तरफ घनी पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ है। हमारा कबीला 300 खैमों पर मुश्तमिल है। हमारे कबीले के लोग हर हुनर से वाबस्ता हैं और इसके अलावा हमारे कबीले का सरदार बहुत ही रहम दिल होने के साथ साथ इंसाफ पसंद आदमी है। हमारा कबीला खुशहाल और पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन 2 साल पहले की बात है कि हमारे कबीले के अंदर कई 100 साल पुराना मजार मौजूद है और वो मजार बिल्कुल कबीले के दरमियान में है। लेकिन पिछले 2 साल से इस मजार पर हर जुमेरात की रात को एक सांप हाजिरी देने के लिए आता है, और वो सांप इतना बड़ा है कि उसकी चीखों पुकार सुनकर कबीले के बच्चे खौफजदा हो जाते हैं, खवातीन डर जाती हैं और लोग अपने खेमों में कांप रहे होते हैं। पिछले 2 सालों से ये जुल्म हमारे कबीले के मासूम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। कबीले के लोग हर वक्त खौफ में मुब्तला होते हैं कि कब वो सांप आए और कहीं हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। और कुछ लोगों का कहना है कि वो असल में सांप नहीं बल्कि कोई जिन है और वो इस बुजुर्ग वली अल्लाह के मजार पर हाजिरी देने के लिए आता है।
चाहे वो जिन हो या सांप। हमारे कबीले के लोग उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर हमारे सुल्तान ने हमारी मदद न की तो हमें मजबूरन वो कबीला छोड़ना होगा और हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, फिर तुम्हें क्या लगता है कि सुल्तान तुम्हारी मदद करेगा? तो उन्होंने कहा, बेशक हम जंगलों में रहते हैं, लेकिन हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी, इंसाफ पसंदी के किस्से सुन रखे हैं और हमें कोई शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमें इस सांप से छुटकारा देने के लिए हमारी मदद जरूर करेंगे। तो यह सुनकर सुल्तान ने कहा, चलो ठीक है, आओ हम तुम्हें सुल्तान के पास ले चलते हैं। यह सुनकर उन तीनों ने कहा, ऐ सिपाही, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम हमें सुल्तान के पास ले जाओगे? सुल्तान ने कहा, हाँ तुमने ठीक सुना, हम तुम्हें सुल्तान के पास ले जाएंगे। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको वो तीनों आदमी एक आम सिपाही समझ रहे थे, और सुल्तान के सिपाही उन तीनों आदमियों को लेकर चल पड़े। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि थोड़ी देर के बाद इनको सुल्तान के सामने ले आना। सिपाही सुल्तान की बात को समझ चुके थे और जो ही चंद लम्हे गुजरे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने तख्त पर आराम से बैठे थे और वो तीनों आदमी सुल्तान के सामने खड़े थे। जब उन्हें इल्म हुआ कि जिस नौजवान ने एक आम सिपाही बनकर हमसे सारा हाल अहवाल पूछ लिया और हमें सुल्तान से मिलवाने वाला था, असल में वो खुद ही सुल्तान है। सुल्तान की इस सादगी, बहादुरी और अक्लमंदी को देखकर वो बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने कहा, हुजूर आपको सब कुछ इल्म हो गया, हुजूर आप हमारी मदद करें वरना हमारा कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा। कि सुनकर सुल्तान ने कहा कि तुम थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हारे इस मसले का हल निकालता हूँ। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि कई दिनों के सफर के बाद महल वापस लौटे थे, लिहाजा अहम अमूर सुल्तान का इंतजार कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तीनों आदमियों को मेहमान खाने में ले जाया जाए और इनको अच्छा सा खाना खिलाया जाए। इसके बाद ही इनके मसले का हल निकाला जाएगा। सिपाही उनको ले गए, उन्हें एक आरामदेह बिस्तर दिया गया और खाने पीने के लिए अशिया फराम की गई। एक रात उन्होंने सुल्तान के महल के अंदर गुजारी। अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तीनों नौजवानों को अपने खास कमरे के अंदर बुलाया और उनसे कबीले के बारे में मुकम्मल मालूमात ली। मुकम्मल मालूमात लेने के बाद सुल्तान को भी अंदाजा हो गया कि वो सांप कोई आम सांप नहीं जो इतने सालों से आ रहा है और बगैर किसी को कोई नुकसान पहुंचाए हाजिरी देकर वापस चला जाता है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे कि आखिर एक सांप का एक बुजुर्ग वली अल्लाह से क्या ताल्लुक हो सकता है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सोच में पड़ गए और थोड़ी देर के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हम अभी और इसी वक्त उस कबीले की तरफ सफर शुरू करेंगे। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चंद बहादुर सिपाहियों को अपने साथ लिया और इन तीन नौजवानों को साथ लेकर उस कबीले की तरफ चल पड़े। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस कबीले के करीब पहुंचे तो उन कबीले के लोगों को इल्म भी नहीं था कि उनके एक छोटे से कबीले में मिस्र की सरजमीन का सुल्तान आ रहा है। लेकिन जब उन्हें इल्म हुआ कि हमारे कबीले में सुल्तान आ रहे हैं तो पूरा कबीला खुशी से जगमगा उठा और सुल्तान का इस्तकबाल करने के लिए बच्चे, बूढ़े, खवातीन अपने अपने खैमों से बाहर निकल आए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खैमे के अंदर पहुंचे तो कबीले के लोगों ने सुल्तान को खुशामदीद कहा और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी मुकम्मल परेशानी बताई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कबीले के लोगों को अपने साथ लिया और जब उस मज़ार पर पहुंचे तो उस मज़ार को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मज़ार हजारों साल पुराना है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस मज़ार के अंदर क्या राज है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इस मसले का कोई हल नहीं मिल रहा
तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ जुमेरात की रात है। ऐ कबीले के लोगों, जब उस शाम के आने का वक्त हो तो तुम अपने बच्चों और बूढ़े लोगों को लेकर अपने खेमे में बैठ जाना, और मैं आज की रात इस मजार के अंदर गुजारूंगा और मैं पता लगाऊंगा कि वो असल में सांप है या फिर कोई जिन। उसकी क्या हकीकत है मैं आज आपको बताऊंगा। ये सुनकर कबीले के सिपाहियों ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, हम आपकी जान को खतरे में नहीं डालने दे सकते, चाहे हमें यह कबीला ही क्यों ना छोड़ना पड़े। सुल्तान ने उन्हें यकीन दिलाया कि मुझे कुछ नहीं होता, लिहाजा तुम मेरी परवाह ना करो। कबीले के लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी सरजमीन का सुल्तान होकर एक आम कबीले के लोगों के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि वो सांप सुल्तान को भी नुकसान पहुंचा सकता था। क्योंकि इससे पहले जब वो सांप मजार के अंदर दाखिल होता था तो कोई भी अंदर नहीं जाता था। इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अंदर छुप कर बैठ गए और इंतजार करने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, कबीले के लोगों का खौफ बढ़ने लगा। जैसे ही सांप कबीले की हदूद के अंदर दाखिल हुआ तो उसके इंगड़ाने की आवाज दूर दूर तक आने लगी। सुल्तान को भी अंदाजा हो चुका था कि सांप बहुत बड़ा है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो सांप मजार के अंदर दाखिल हो गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने छुप कर देखा तो वो सांप मजार को चाट रहा था, और इतना जोर से चाट रहा था कि जैसे वो इस मजार के साथ गहरी मोहब्बत रखता हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सामने आए और अपनी म्यान से तलवार निकाल कर कहा, ऐ सांप, तुमने कबीले के लोगों को परेशान कर रखा है, बताओ आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है। तो एक गैबी आवाज आने लगी, ऐ सलाहुद्दीन, तुम इस सांप को न रोको, यह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और यह मुझसे मिलने के लिए आता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ गैबी आवाज, मेरा मकसद इस सांप को आपसे दूर करना नहीं बल्कि कबीले के लोगों को खौफ से दूर करना है। आप इस सांप को हुक्म दें कि ये इस कबीले के लोगों को परेशान न करे। बेशक ये साल में एक मर्तबा आए और आपके मजार पर होकर चला जाए। हर जुमेरात को आना कबीले के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर रहा है। तो मजार से गैबी आवाज ने सांप को हुक्म दिया कि अब तुम साल में सिर्फ एक बार मजार पर आना, हर जुमेरात की रात को मत आना। और उसके बाद वो सांप वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और वो गैबी आवाज भी आना बंद हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मजार पर दुआ मांगी और उसके बाद मजार से बाहर आए तो सुल्तान ने देखा कि पूरा कबीला इकट्ठा हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कबीले के लोगों को सारी सूरत हाल बताई और कहा कि अब वो सांप साल में सिर्फ एक बार आएगा और जब वो सांप आएगा तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर कबीले के लोग खुश हो गए और सुल्तान का शुक्रिया अदा करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान पर खेलकर कबीले के लोगों को इतनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया।